हेलो एवरीवन। तो हमने पार्ट वन में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था इस स्टोरी के बेस पे हमने पढ़ा था। अब हम पार्ट टू पढ़ेंगे जिसमें अभी हम जानेंगे क्या पढ़ने वाले हैं, बट हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पार्ट वन में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि मिसेस पंफ्रे थी, उनका एक कुत्ता था, उनका नाम ट्रिकी था, उसका नाम ट्रिकी था। एंड वो जो था ट्रिकी, वो बहुत ही ज़्यादा खाता था। एंड वो जो उसकी मिसेस पंफ्रे थी, जो स्वामिनी थी, उसको बहुत लाड प्यार करती थी, जिसके कारण वो बहुत खाना भी खिलाती थी। और ज़्यादा खाने की वजह से ट्रिकी जो है वो बहुत ही बीमार हो गया, सीरियसली इल हो गया। एंड तब है जो मिस्टर हैरेट है, उन्होंने उसको हॉस्पिटलाइज्ड करने की सलाह दी और उनके बीच में बहुत बातें हो गई थी। और जिन्होंने वो पार्ट वन नहीं देखा है तो वो प्लीज़ जाके देखें एंड देन इस पार्ट को देखें। सो हमने इतना कुछ देख लिया था। तो हमने और लास्ट में क्या देखा था कि जो कुत्ते थे, उनका फीडिंग टाइम, खाने का टाइम होता है तो सारे कुत्ते दौड़ के चले गए, जा रहे थे खाने के लिए। एंड वहाँ पे वो लोग बहुत जल्दी जल्दी अपना खाना खा लेते थे। और क्यों खाना खाते थे? क्योंकि उनको लगता था अगर मैं अपना खाना जल्दी नहीं खाऊंगा, दूसरा कुत्ता खा के आके मेरा खाना पे खाने लगेगा, मतलब मेरा खाना खाने लगेगा और मैं जल्दी अपना खाना नहीं खाऊँ तो। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं क्या हुआ था। ओके, वैन दे When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, leaking casually inside one or two of them. यहाँ पे क्या बात हो रही है? सारे कुत्तों ने खाना खा लिया था एंड ट्रिकी आता है वॉक करते करते। वो आराम से वो जो शाइनिंग बॉल्स का मतलब वो जितने भी उधर के कुत्ते थे और जो अलग कुत्ते थे, उन लोगों ने तो खाना चाट चाट के बिल्कुल कटोरी खा ली है ना, तो इसलिए शाइनिंग बॉल्स आए। अब देखिए क्या हुआ था। ये जो हमारा ट्रिकी है, जो मतलब ट्रिकी है, वो जो है मोटा था एंड उसको आदत नहीं ये सब चीज़ की थी। क्यों नहीं आदत थी? बिकॉज वो जो था बहुत रईस फैमिली था, है ना, जानती हो कितना रईस था वो। सो उसको आदत थी नहीं, वो वॉकिंग करते करते आ रहा था, तब तक में सारे कुत्ते ने खाना खा लिया था। एंड वो ट्रिकी क्या करने लगा, वो जो शाइनिंग बॉल्स थी उसको चाटने लगा। ओके, एंड ये फर्स्ट टाइम उसने ऐसा किया होगा। तो अब क्या होता है, अगले दिन an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब क्या किया, मिस्टर हैरेट ने उसके लिए अब एक अलग बोल रखवा दिया, ठीक है। एंड वो वो बहुत, और रखवाने के बाद वो बहुत ही प्लीज्ड हो गए, यानी प्रसन्न, खुश, उनको खुशी मिली कि ट्रिकी भी अगले दिन से है ना, वो भी जोशलिंग करते करते अपने खाने की तरह आ रहा है। अब जोशलिंग का मतलब होता है, मतलब एक कुत्ते को ढकेलना ताकि वो आगे चले जाए, तो ये कर रहा था। एंड ये देख के है ना, जो मिस्टर हैरेट थे उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हुई थी। फ्रॉम देन वन दिस प्रोग्रेस हिज प्रोग्रेस वॉज रिपीट। धीरे धीरे जो ट्रिकी में जो प्रोग्रेस थी, जो नहीं थी, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। ओके, ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट देखिए उसको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की यूज़ नहीं, उसको उसके ऊपर कोई भी दवाई सब उसको नहीं दिया गया ना ठीक होने के लिए। वो अपने आप ठीक हो रहा है, ये इस ऐसा सब जो हो रहा है उसके साथ। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। वो दिन भर क्या करता था, कुत्तों सबके साथ इंजॉय करता था, खेलते रहता था। एंड और क्या करता था, उनके साथ फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, मतलब फ्रेंडली मारपीट होता है ना, फ्रेंडली, वो सब करते रहता दिन भर ऐसे ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर ट्रैम्प्ड ऑन द स्क्वेश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। वो हर एक मिनट मस्ती में रहता था, इधर उनके साथ घूमता था, उधर उनके साथ घूमता था, मतलब बहुत ही अच्छा रहता था उसके लिए हर एक मिनट पे वो। यहाँ तक कि वो उसकी देखो इसके साथ उसके साथ क्या फ़ायदा हो रहा है, वो उसके फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है ना। जब वो वहाँ मिस्टर स्वामिनी के घर था, वहाँ पे सिर्फ वो खाता था, है ना, वहाँ पे ऐसा कुछ करता नहीं था। और यहाँ पे इसलिए उसमें प्रोग्रेस आ रही है। अब यहाँ पे ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग एंड अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू। यहाँ पे बात हो रही है जो ट्रिकी था, वहाँ पे और कुत्ते के जो ग्रुप थे। एंड एक कुत्ते का नाम मैंने पहले बताया था, हमने पढ़ा था, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा तो आपको याद होगा, अगर कोई बात नहीं याद नहीं है तो उसका नाम था जॉय, ठीक है। एंड वो बहुत मोटा लंबा तगड़ा वाला कुत्ता था। एंड उसके जो फ्रेंड्स थे जॉय के, वो सब ने अपनी टीम में ट्रिकी को शामिल कर लिया। ओके, एंड अब देखिए एक अलग हो जाता है ना, वो जो जितने सारे कुत्ते थे वो सब तो इतना रईसी से रहते नहीं थे, जिसके कारण उनके बाल कभी स्मूथ होते नहीं थे, करे करे बाल रहते थे। एंड ट्रिकी तो बहुत रईस था। ओके, तो उसके बाल तो ट्रिकी के स्मूथ थे। तो यहाँ पे यही हो रहा है, वो यानी ये जो सैगी श्रीव है, इसका मतलब वो जो जिनके मोटे मोटे बाल बिल्कुल स्मूथ नहीं, वो सारे कुत्तों ने ये सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट को अपने मेंबर में एक्सेप्ट कर लिया।
fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. अब ट्रिकी क्या करता था, ट्रिकी भी उन सारे कुत्तों के साथ है ना लड़ाई करता था। मील टाइम्स में जब खाना का टाइम होता था वो भी टाइगर के जैसे झपटा मारता था खाने में। और रात के है ना, रात में हंटिंग करता था चूहों का रात को। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसने ऐसा इससे पहले कहीं देखा था? वो जब मिस्ट्रेस के घर में था उसको तो मिल जाता था हर चीज़, उसको तो ऐसा नहीं, इसलिए ऐसा टाइम यहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम देखा था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. देखिए, जो मिसेस पंफ्रे थी वो धीरे धीरे क्या करते थे, वो कुछ दिन हुए कि नहीं कि वो क्या करने लगी, जो डॉक्टर है उसको है ना एक दिन में बारह बारह बार कॉल करने लगती थी, डजन टाइम्स, यानी 12 बार कॉल करती थी एक दिन में। और यही, और पता है क्या पूछती थी? आप हंसोगे अगर क्या क्या पूछती थी जान के। वो पूछती थी कि क्या आपने उसके कुशंस को चेंज किया, क्या उसके कुशंस को रेगुलरली चेंज करते हो, क्या उसको वेदर के अकॉर्डिंग सही कोट पहनाते हो, ये सब पूछ रही थी। बट आई वॉज एबल टू टेल हर let the fiddle fellow was out of danger and conversing repeatedly. लेकिन जो डॉक्टर थे वो ये सब इग्नोर कर देते थे, इनका जवाब नहीं देते थे, और वो बस इतना बोलते थे कि हाँ वो जो पहले डेंजर में था वो अब ठीक हो रहा है, अब वो ठीक होने पे है, अब उसमें सुधार आ रहा है। यहाँ पे कन्विंसलिंग का मतलब होता है स्वास्थ्य में लाभ हो रहा है, ठीक है। The word convalescing seemed to do something to मिसेस फम्फ्रे। जैसे मिसेस फम्फ्रे ने ये वाला वर्ड सुना कि उसके सुधार हो रहा है उसके हेल्थ में, वो इतना ज़्यादा बदल गई। उसने पता है क्या किया, वो दिन में फ्रेश एग भेजती थी 12 डजन, यानी 24 अंडे एक टाइम में भेजती थी वो। ट्रिकी के लिए, ताकि वो सोचती थी कि ट्रिकी को मैं भेजूंगी एंड ट्रिकी को ऐसे हिम्मत, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी, ओके, क्षमता बढ़ेगी, ताकत। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, देखिए क्या होता था, उसके लिए जो अंडे सारे भेजे जाते थे ना, वो अंडे ट्रिकी को नहीं देते थे। वो सब जो मिस्टर हैरेट है वो और जो उनके स्टाफ है वो सारे मिलके खा जाते थे। एंड देखिए यहाँ पे कोई आप सोच रहे होगे कि ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत कर रहा है ये ऑथर, लेकिन नहीं, देखिए ट्रिकी की जो ये हालत हुई थी वो ज़्यादा खाने की वजह से हुई थी। अब वो ठीक हो रहा है, फिर से उसको अगर इतना खिला दे तो ये तो बहुत गलत है ना, फिर से वो पहले जैसा हो जाएगा, इसीलिए वो डॉक्टर उसको नहीं दे रहे थे, ओके। अब देखिए इट वॉज, अब देखिए क्या हुआ था, वो अंडे तक तो सही था, वो जो मिसेस पंफ्रे थी वो धीरे धीरे क्या करने लगी, वाइन होता है ना, वाइन, शराब जिसको दारू कहते हैं, तो वो है ना अपने कुत्ते के लिए भेजती थी, ताकि उसके जो ब्लड हो उसका एनरिच हो, ब्लड अच्छा हो, ब्लड मतलब अच्छा से जो ब्लड होता है वो इनरिच हो, अच्छा ठीक और ब्लड हो, तो इसलिए वो भेजती थी। बताओ, वाइन, क्या हद है। रियलिटी उसके पास बहुत पैसे थे, अभी तो आपको आगे और मिलेगा उसके पास कितने पैसे थे। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर द सर्वर ड्यूरिंग द मील। अब देखिए ये जितना कुछ भी भेजती थी, अब वो तो ट्रिकी को खिलाने से रहे, सब तो वही लोग खाते थे, तो उनका जो ब्रेकफास्ट था, जो 2 अंडे उनको मिलते थे एंड 2 ग्लास वाइन पीते थे मील से पहले, तो ड्यूरिंग द मील मतलब मील के टाइम में, एंड उनके लिए एक सेरेमनी बन जाता था। We could hardly believe it when the brandy came to put a final adage on Tricky constitution. अब देखिए वो डॉक्टर्स उनके स्टाफ को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, वाइन तक तो ठीक है, एग्स तक तो ठीक है, लेकिन उसने मिसेस पंफ्रे ने ट्रिकी के लिए पता है क्या भेजा, ब्रांडी। अब ब्रांडी क्या होता है, ब्रांडी एक वाइन ही होती है, बट ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, बहुत कॉस्टली, इसको तो आम आदमी पी भी नहीं सकता, तो वो उसके लिए भेज रही थी। For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and revealed to drink. And कुछ रात तक तो उनके लिए तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया था कि मतलब वो इतना कुछ तो मिलता ही था, वो पी जाते थे, उनको तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the meaty wine, and finishing luxurious round the wire with the brandy. देखिए स्टार्टिंग में वो लोग एक्स्ट्रा अंडे खाते थे, ओके, मॉर्निंग में, एंड वो लोग क्या फिर वाइन पीते थे, फिर फिनिश किससे करते थे, अपना जो मील था किससे करते थे, ब्रांडी से। तो उनके लिए तो एक बहुत ही लग्जरस वाला उनको फील होने लगा, ठीक है, क्योंकि इतना तो उन्होंने पहले किया नहीं था, तो लग्जरस तो थी ना, तो लग्जरस यानी बहुत लग्जरस थे, उनका मील हो रहा है ऐसा।
इट वॉज अ टेम्पटेशन टू keep ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। ओके, देखिए कभी कभी तो वो लोग सोच रहे थे अगर ट्रिकी परमानेंट गेस्ट होता कितना अच्छा रहता, क्योंकि ट्रिकी है तभी तो ब्रेंडी आ रही है, एग्स आ रहे हैं, वाइन आ रही है। लेकिन आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग, लेकिन जो मतलब मिसेस पम्फ्रे है उन्होंने बोला लेकिन मुझे पता है कि मिसेस पम्फ्रे को कितना बुरा लग रहा होगा, वो क्या दौर से गुजर रही है, क्योंकि वो ट्रिकी से प्यार करती थी। और वो उन्होंने कहा आफ्टर अ फोर्टनाइट, यानी 14 दिन के बाद, जब ट्रिकी मैं 14 दिन के बाद है ना, उन्होंने है ना फ़ोन किया। किसको किया? मिसेस पम्फ्रे को उन्होंने फ़ोन किया। एंड उनको वो बताते हैं कि अब ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो चुका है, आप इसको लेने के लिए आ जाए। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। अब क्या होता है, जैसे उसको फ़ोन किया कुछ ही मिनट्स में एक बहुत 30 फीट की एक ब्लैक कार आती है। सोचो 30 फीट की एक ब्लैक कार आती है। एंड वो उसमें पता है कौन थी? उसी में मिसेस पम्फ्रे थी। तो सोचो वो कितनी अमीर थी। वैसे आपको पहले ही पता चल गया हो कि ब्रांडी ये सब भेज रही है, तो कितनी अमीर होगी। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। अब देखिए क्या होता है, इसका मतलब होता है ड्राइवर। तो ड्राइवर है ना, वो ओपन करता है डोर को। ओके, एंड वो जो मिस्टर हैरेट है, वो डॉक्टर, वो देखते हैं कि मिसेस पम्फ्रे कार के अंदर खोई हुई है, मतलब इस खुशी में कि आज वो ट्रिकी से मिलेगी, इसीलिए। हर हैंड्स वो टाइटली क्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उनकी हाथें अपने हाथों को ऐसे ऐसे करके मसल रही थी। एंड उसके जो होंठ थे वो कांप रहे थे, ट्रिम्बल्ड हो रहे थे। ओ मिसेस हैरिट, डू टेल मी द ट्रुथ, ही रियली बेटर। वो फिर कहती है, वहीं से कार के अंदर ही थी वो, एंड वो बोलती है, मिसेस हैरिट, ओ मिसेस हैरिट, आप मुझे सच सच बताओ, ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो चुका है ना? फिर वो बोलते हैं, यस ही फाइन, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। वो बोलते हैं आपको कोई ज़रूरत नहीं है कार से उतर के आप उसको लेने जाओ, मैं ही उसको लेके आ जाता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। मैं जल्दी जल्दी से अपना घर गया, मीन्स जहाँ पे वो सारे कुत्ते थे, हॉस्पिटल जहाँ वो, वहाँ पे वो गए। एंड वहाँ से गार्डन में गए, क्योंकि वो सारे जो थे गार्डन में खेल रहे थे। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping tail, waking was a little golden figure of Tricky। अब क्या होता है, वो वहाँ पे देखते हैं कि जो ट्रिकी था ना, बहुत मस्ती कर रहा था। वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते थे, वो उनके साथ मज़े कर रहा था। एंड वहाँ पे सारे कुत्ते दौड़ इधर से उधर रहे थे। एंड ट्रिकी एक छोटा लिटिल, हमारा जो लिटिल गोल्डन है, लिटिल गोल्डन का मतलब वो ट्रिकी जो है, वो भी वहाँ पे खेल रहा था। In 2 weeks he had been transformed into a little hard muscled animal। वो देखिए 2 सप्ताह के लिए रहा था, 14 दिन के लिए रहा था वहाँ पे। तो वो बिल्कुल एक फिजिकली अच्छा, एक हार्ड मसल्ड हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे तो इतना दौड़ता भागता था दिन भर, हार्ड मसल वाला एनिमल हो गया था, पहले जैसा नहीं था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स। अब स्ट्रेचिंग भी उसकी बॉडी हो चुकी थी। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। उसका जो चेस्ट था वो ऑलमोस्ट जो है ग्राउंड को टच करने लगा था। ओके, आई कैरेड हिम बैक along द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। फिर वो उसको तुरंत से वहाँ पे ले लेते हैं। जब द जेनिफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज। क्या होता है कि वो जो ड्राइवर था वो ओपन डोर को ओपन ही रखता है, ओपन करता है। एंड ट्रिकी जैसे ही मिसेस पम्फ्रे को देखता है, तो ट्रिकी जैसे ही अपनी मिस्ट्रेस स्वामिनी को देखता है, वो जो मिस्टर हैरेट के पास थे गोद में, वो वहाँ से उतर के मिसेस पम्फ्रे की ओर भागता है। सी कैफ और स्टेल्टल ओ, वो जो मिसेस पम्फ्रे थी वो ओ करके बोलती है, बहुत खुशी में बोलती है। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज द स्वैम्ड ओवर हर। एंड वो जो था उसके फेस में, उसको फेस को चाट रहा था ट्रिकी, जब वो उसके गोद में आता है मिसेस पम्फ्रे के, तो वो उसको चाट रहा था एंड खुशी से भौंक भी रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शैम्पियर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। अब जब एक्साइटमेंट उन दोनों के बीच में चल रहा था, दोनों आपस में मिले तब, तो जो ड्राइवर था उसको उसकी मदद की जितने भी बैट्स, टॉयस, कुशंस, ये सब है ना वगैरह सब जो भी है, उसको जाके नन ऑफ उसमें से कुछ तो यूज़ हुआ नहीं था। तो अब एज उसको ले मतलब देने में, एज द कार मूव्ड अवे, अब जो कार है जैसे मूव हो रहा था, जा रहा था, मिसेस पम्फ्रे है ना, उसको याद आता है, अब वो विंडो से है ना, मतलब अपना सर थोड़ा सा निकालती है, मतलब थोड़ा सा बाहर की ओर। एंड वो उसके आंखों में
पूरे आंसू भरे हुए थे और उसके आंखों में बिल्कुल आंसू भरे थे, उसके जो होंठ थे वो कप कप कपा रहे थे और थरथरा रहे थे। सो वो कहती है, ओ हो मिस्टर हैरेट, वो रोते रोते बोल रही है, ओ मिस्टर हैरेट, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, दिस इज़ अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। आपका ये, अब ये जो सर्जरी है इसमें जीत हुई, लेकिन आप असलियत जानते हो कि ट्रिप ऑफ मतलब इसमें कोई सर्जरी की ही नहीं गई थी, ये आपको पता ही है। तो इसी के साथ साथ कहानी ख़त्म होती है। एंड इसी तरह पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय। अगर आपको मेरा समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह मैं आगे भी आपको बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।